अच्छा, नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले कौन से अवामल है जिनको मलूज़ खातर रखना बहुत जरूरी है? जी, नेशनैलिटी के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, वो गुड करैक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं। गुड करैक्टर एक काफी बड़ा एरिया है जिसके अंदर होम ऑफिस के पास फुल डिस्क्रेशन है कि वो किसी किस्म का भी चेक कर सकते हैं। आपकी क्रिमिनल कन्विक्शंस को भी चेक कर सकते हैं, आपकी ओवर स्टेइंग जो है पिछले 10 साल की उसको भी चेक कर सकते हैं। आपके अगर कोई फाइनेंशियल मैटर्स यहाँ पे यूके के अंदर अपसाइड डाउन है या फाइनेंशियल हिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं सबको बताना चाहूंगा वो ये है कि 10 फरवरी 2025 के अंदर होम ऑफिस ने एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया जिसके मुताबिक कोई बंदा जो अभी या पास्ट में इलीगली इस मुल्क के अंदर एंटर हुआ है, इलीगली से मुराद है उसके पास वीजा नहीं था या फेक पासपोर्ट पे एंटर हुआ है, वो कभी भी एप्लीकेशन जब करेगा ब्रिटिश नेशनैलिटी की तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिफ्यूज होगी फॉर लाइफ। और इसलिए ये चीजें जो सी हैं की ये इसलिए होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस करवाई है क्योंकि होम ऑफिस कहता है कि जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, एक तो ये बहुत प्रिविलेज राइट है, लीगल राइट नहीं है, प्रिविलेज है जो कि वो सिर्फ उसको देंगे जो कि इसको डिजर्व करता है। तो इसलिए उसके लिए वो कहते हैं कि आपका जो करैक्टर है वो टू द मार्क होना चाहिए और उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो अच्छे और गुड करैक्टर इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही ब्रिटिश सिटीजनशिप देंगे, दूसरों को नहीं देंगे।